ओम शांति। ओम शांति। On the day of Sadhguru Baba, सतगुरु बाबा के since दिन mornings, everyone's सुबह से ही mind, intellect, soul हर एक का मन, हर एक की is with Baba, बुद्धि आत्मा जैसे बाबा के साथ होती and है। there is always the thought of और offering हमेशा bhog to ये Baba. संकल्प रहता है बाबा को भोग स्वीकार कराना है। We do it in the morning, then हम everyone सुबह भी else at करते home, हैं, घर में भी within सब Avyakti भोग Parivar, स्वीकार we do in कराते the हैं, evening. लेकिन अव्यक्ति परिवार में हम शाम को भी करते हैं। So taking everyone's that loveful तो आप remembrances सबकी वो प्यार भरी याद लेकर जब मैं that गई I बाबा के presented my पास, bhog to Baba. Baba तो with बाबा a lot of love बहुत प्यार से welcomed us, gave us loveful drishti. हमको जैसे बाबा ने स्वागत भी किया, बहुत मीठी दृष्टि And भी दी, after that, प्यार I भरी said, दृष्टि। Baba, और उसके what बाद should I मैंने do? बाबा से कहा, बाबा मैं आपके लिए भोग लेके आई हूँ। And Baba said, और yes, बाबा ने children कहा have कि lot हाँ, of love, lot of बच्चों को तो feeling. बहुत प्यार है, बहुत भावना है। With love, accepted food today. तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। Few minutes, still Baba was in तो silence, कुछ giving us मिनट तक drishti. जैसे बाबा बहुत साइलेंस में थे, दृष्टि दे रहे थे। Then Baba looked at फिर बाबा ने Baba gives through drishti. मेरी तरफ देखा और How we दृष्टि should के receive द्वारा the drishti. दे रहे थे कुछ। तो बाबा ने कहा मैं दृष्टि से देता हूँ, तो क्या So we आप only feel what to स्वीकार receive करते हो Baba. दृष्टि से जो मैं आपको प्राप्ति कराता हूँ, या फिर Which सिर्फ is शब्दों more से ही आपको powerful, समझ में आना drishti or आता है? words? तो क्या ज्यादा शक्तिशाली है, दृष्टि या शब्द, So I looked at बोल? Baba and I तो मैंने बाबा की just said, तरफ Baba, देखा और बाबा को बोला, बाबा different, different impact. दोनों का ही अलग Sometimes प्रभाव words होता also है। touch our कभी heart कभी and feel शब्द भी दिल powerful. को बहुत छू जाते हैं, But और also that दृष्टि तो is है ही our जरूर। experience हमारा through जो drishti. अनुभव है वो तो दृष्टि से ही होता है। So Baba says, actually, तो बाबा ने कहा as कि far as हाँ, within the soul, असल में तो आत्मा में जो भी है, everything can be हर एक taken चीज and also be shared अ, through वो drishti. दृष्टि के द्वारा हम एक दूसरे से बांट सकते हैं, शेयर Within कर one सकते minute, हैं। if you एक want to मिनट share में your अगर love with आप anyone, परमात्मा का प्यार किसी को देना चाहो, that soul will be able to तो experience वो that love. आत्मा अनुभव कर But पाएगी when ना you say, वो okay, Baba loves स्नेह। you, तो फिर कहो कि हाँ देखो but बाबा before आपको saying प्यार that, करते हैं, लेकिन वो Baba कहने first से of all भी पहले बाबा से has उस to प्यार का give the अनुभव हम drishti. उसको कराए दृष्टि के द्वारा। तो So Baba दृष्टि says, से स्नेह का actually, अनुभव। तो whatever बाबा can कह be रहे within the थे कि soul जो भी आत्मा के अंदर समाया can be हुआ shared है through drishti. वो दृष्टि के द्वारा हम शेयर कर सकते हैं। And that is why और Baba, इसीलिए when he meets anyone, बाबा जब भी कभी किसी से मिलते हैं तो फिर जैसे दृष्टि Baba देते says, हैं ना children पहले। meditate तो बाबा on कह रहे through थे drishti because आजकल our बच्चे थोड़े बिजी हैं या जो भी है, with तो drishti भूल जाते हैं दृष्टि देना, दृष्टि also बाद quickly एक give दूसरे को लेना, और but या जल्दी today से everyone बस listens दृष्टि दे देते हैं। लेकिन अभी जो वाइब्रेशन है और जो powerful लाइट और माइट है दृष्टि की, उसमें जो शक्ति है is very very powerful. वो बहुत शक्तिशाली है। So Baba was sharing दृष्टि। तो बाबा कह रहे how थे do we कि share with drishti one कैसे with हम another, दृष्टि एक दूसरे के and साथ after जरूर sharing that बांटें, दृष्टि से बाबा की Baba शक्ति said का अनुभव कराएं। और उसके बाद बाबा ने when कहा you say Baba is कि almighty, जब आप कहते हो कि बाबा that means सर्वशक्तिमान you are है, master तो almighty, और आप मास्टर सर्वशक्तिमान but हो, actually तो that is master almighty, आप हो तो मास्टर but सर्वशक्तिमान, each one has to परंतु हर एक को receive power from Baba. बाबा से हर शक्ति लेनी है। Baba हर says शक्ति बाबा से लेनी है। बाबा कह रहे settling थे our karmic account चाहे with वो other कर्मों का खाता चुकतू करना हो, चाहे circumstances, कोई भी whatever. परिस्थिति आए,
पर हर एक में Not शक्ति only चाहिए ना। Baba helps, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा but ही also the आपको people. मदद करे, परंतु साथ साथ आपकी स्थिति कैसी है। And especially these days, Baba और says, विशेष रूप में you have वर्तमान to begin समय your day हमको with अपना power, दिन कैसे शुरू warmth. करना है, शक्तिशाली अशरीरी अवस्था हो। It's like you are a तो Farishta, ऐसे जैसे Nirakari, कि हाँ, आप Farishta. फरिश्ते तो हो, निराकारी हो, ये सब हम कहते हैं, पर बाबा हमको ये सब क्यों अभ्यास Then कराते during the हैं? day, क्योंकि ताकि पूरा your दिन capacity to serve हमारी जो through the क्षमता body है सेवा will करने also की increase. शरीर के द्वारा, वो भी बढ़ती जाए। And in bodiless stage, और अशरीरी no अवस्था physical, में nothing कुछ भी from external देह के environment, no आधार से नहीं, कुछ circumstances, बाह्य are going to नहीं, affect you. कोई परिस्थिति हमको प्रभावित नहीं करे, कुछ भी ऐसा Just नहीं। feel आप बस that you महसूस are करो transcendental, you are कि divine. जैसे आप उड़ रहे हो, जैसे आप उड़ते हुए फरिश्ते हो, डबल The लाइट हो। body holds, right? क्योंकि देह ही तो है ना जो खींचती है। If you want to fly, if you अगर आप want to उड़ना चाहते हो, travel, अगर आप अथक सेवा then you करना need the चाहते हो, bodiless stage. तो वो तभी हो सकता है आप अशरीरी And अवस्था का bodiless अनुभव करो। stage, Baba said, और is the अशरीरी अवस्था जो unseen है, form. बाबा कह रहे थे, वो अव्यक्त स्थिति है। Like you all saw Brahma Baba, जैसे आप सब ने ब्रह्मा बाबा को he देखा ना, served through और thoughts, ब्रह्मा बाबा ने कैसे through actions. संकल्पों से सेवा की, बोल से सेवा So की, Baba कर्मों says, से सेवा की। तो बाबा के बच्चे भी तो ऐसे ही होने चाहिए ना, जो ऐसे सेवा Baba करे, हर says, कर्म से सेवा करे। I तो love you संकल्प all क्या dearly, है? Baba says. श्रेष्ठ संकल्प, बोल, कर्म, So Baba सब was में सेवा है। encouraging us तो to बाबा जैसे प्रेरणा दे रहे थे practice अभ्यास maximally करने के लिए, अच्छी स्थिति बनाने so के that लिए, you can experience जिससे कि हम Baba's help. अनुभव कर सके बाबा की मदद। And then also when you have to give to और others, जब हमको like औरों को Baba, भी you देना have है, Baba तो and also your हमारे साथ stability. बाबा भी हो, हमारी खुद की स्थिति भी हो, है ना, बाबा और स्थिति So दोनों। create a stage, तो ऐसी awake अपनी stage, स्थिति बनाओ, and then अनुभव की, yoga, अशरीरी अवस्था की। और फिर जब बाबा के पास and you will जाओ, see that how तो आप अनुभव service करोगे is done. कि कैसे सेवा हो रही है। Baba has not only love for each तो child, बाबा को ऐसे नहीं सिर्फ प्यार है Baba has बच्चों के लिए, love for लेकिन us. बाबा, जैसे हम सब बाबा के मददगार हैं ना इस समय Baba पर, also तो बाबा भी constantly आ, keep giving you power सदा so हमको that you शक्ति can देता continue रहता your है, journey. जिससे कि हम Whether it is आगे karma yoga बढ़ते or रहे, चाहे वो हम कर्म योग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह की सेवा, हर एक सेवा के लिए बाबा हमको शक्ति Baba देता says है। तो blessed बाबा कह love रहे थे and कि आपको remembrance बहुत for बहुत everyone प्यार, बहुत and बहुत also याद yesterday सभी के लिए, offered और love. उनके लिए भी जिन्होंने आज Om भोग Shanti. स्वीकार कराया। तो उन सबको याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज बनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि अब आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होगे ना?
अच्छा, ऐसे नहीं, यहाँ तो हाथ उठाओ और वहां जाके कहो क्या करें, कैसे करें। यो बाप दादा के पास हर एक बच्चे का दृढ़ संकल्प करने का बार बार किया है। वो फाइल है पूरा। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। रोरियान बहुत अच्छी करती है, बाप दादा को भी खुश कर देती है। जैसे जिज्ञासों को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। बाप दादा की फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो जाता है। इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं है। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। दिव्य बुद्धि रूपी विमान। तो अभी डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो जाओ और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। तो इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन माना पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मनमत या परमत का किचड़ा नहीं हो। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति परिवार। ओम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। और आज 25वां दिन है और डबल लाइट फरिश्तापन अव्यक्त स्थिति में स्थित होना आज का विषय है, दिव्य बुद्धि रूपी विमान। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति।
सतगुरुवार की सबको बहुत मुबारक हो। ये दिन ऐसा दिन है जब हम पूरा दिन हमारी बुद्धि सूक्ष्म वतन की तरफ खींचती रहती है। तो क्या बाबा खींचता है हमारी बुद्धि को? हमारा बाबा के लिए प्यार है इसलिए? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1-2 दिन पहले जब बाबा ने ये कहा था कि मेरे बच्चे पूछते हैं कि बाबा आप क्या करते रहते हो सूक्ष्म वतन में सारा दिन, और बाबा कह रहे थे कि ओ मुझे तो बच्चों के बिना अकेले अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को भी सूक्ष्म वतन में आवाहन करता रहता हूँ। तो हम भी ऐसे अनुभव करते हैं ना कि हमारा बुद्धि जैसे बाबा की तरफ खिंचती जाती है सूक्ष्म वतन में। जैसे अभी वो समय है ना, जैसे अभी हम मधुबन के बारे में सोचते रहते हैं तो मधुबन में बुद्धि जाती रहती है ना। हम्म, तो अलग अलग सीन सामने आते रहते हैं कि जैसे कि हम वहीं पर हैं, ऐसे अनुभव होता रहता है। तो ऐसे ही सूक्ष्म वतन का भी है ना। तो बाबा चाहते हैं कि हम सब सुरक्षित रहें और संपन्न रहें। तो उसी के लिए बाबा हमको उदाहरण देते रहते हैं कि कैसे ये जो हमारा दिव्य बुद्धि रूपी विमान है, इसको हमें कैसे श्रेष्ठ संकल्पों का इसमें पेट्रोल डालना है बाबा के ज्ञान का। क्योंकि अगर हम उड़ना चाहते हैं तो आजकल क्या है ना, आजकल जब भी हम फ्लाइट देखते हैं तो वो भी देखते हैं नॉन स्टॉप हो, कोई स्टॉप नहीं हो। तो पहले ऐसे होता था कि जब हम फ्लाइट लेते थे लंदन में रुकता था, फिर सिक्योरिटी से जाते थे, फिर प्लेन में बैठते थे तो स्टॉप होता था। तो सब ऐसे कहते थे ये सब क्यों जरूरी है, लाइक स्टॉप होना क्यों जरूरी है रास्ते में। तो 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 सोचो वो जब विमान उड़ाते हैं तो कितना पेट्रोल लेकर उड़ते होंगे ना साथ में, कि कितना। मुझे याद है एक बार हमने एक फ्लाइट ली थी मलेशिया के लिए, फिजी फिर ऑस्ट्रेलिया से हम जा रहे थे। तो पहली जो फ्लाइट थी वो 14-15 घंटे की थी। तो आपको ऐसे महसूस होता है वो इतना लंबा फ्लाइट, लेकिन वो जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कितना वो बिना रुके उड़ सकते हैं। अभी तो ऐसे बहुत फ्लाइट्स चलती हैं जो बिना रुके चलती रहती हैं। तो ऐसे ही है ना, हम सबको भी ऐसे अनुभव करना है कि अगर हमारा भी श्रीमत का पेट्रोल भरा रहेगा बुद्धि में, तो हम भी बिना रुके चलते रहेंगे, चाहे सूक्ष्म वतन जाना हो चाहे घर जाना हो। तो कैसे सबको साकाश भी देना है। लेकिन बुद्धि दिव्य होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि कई बार क्या होता है ना, इधर उधर हम बहुत कारण देते रहते हैं, ये होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, ये बहुत होता है अभी दुनिया में। हम कई बार स्थितियों के बारे में सोचते हैं, परिस्थितियों के बारे में साधारण रीति से सोचते रहते हैं। तो तब नहीं हम उड़ सकते ना, बुद्धि पे बोझ है ना। लेकिन अगर हम दिव्य बुद्धि से सोचें और फिर उस आधार पर सोचें तो फिर हम उड़ सकते हैं। तो कल का जो हमको होमवर्क दिया है बाबा ने बहुत अच्छा है कि अम, कि अभी अभी डबल लाइट बनो और डबल लाइट बन
स्थिरता भी होनी चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है। तो डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा कैसे पहुंचना है ऊंचाई पर। तो दिव्य बुद्धि के विमान से सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो जाओ और वहां पे जाके क्या करो, वहां पे विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट माइट की शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ सब आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं इस विमान में क्या करो, इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन माना पेट्रोल डालो, इसमें जरा भी मनमत नहीं हो, परमत नहीं हो, उसका किचड़ा नहीं हो। तो एक बाबा का बच्चा, उसका बहुत बड़ा घर था और वो अकेली है, तो वो बोल रही थी कि मुझे क्यों चाहिए इतना बड़ा घर, तो मैं इसको बेच देती हूँ। तो उसने बेच दिया। अच्छा, उसको पैसे मिल गए। तो एक वो वहां थी, तो मैं वहां गई थी, तो उसने अपने अकाउंटेंट से बात की कि अब इतना धन आ गया, इसको कैसे यूज करें। तो वो टैक्स और लॉयर उन सब से बात कर रही थी। तो मुझसे भी उसने पूछा। तो मुझे तो पता है कि क्या कहते, तो मैंने उनको बोला कि मैंने उसको कुछ तो बताया कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये करती हूँ, ये करती। तो जो उन्होंने सोचा था और जो मैंने उनको बताया, वो अंतर था, बिल्कुल उल्टा था। तो मैं सोच रही थी कि देखो लौकिक बुद्धि कैसा सोचती है, दिव्य बुद्धि कैसे सोचती है। तो कई बार हम लंबे समय की बातें सोचते हैं कि कैसे सफल करें, कि कहाँ बचत हो सकती, कहाँ खर्चा करें और कैसे बाबा के कार्य में लगा दें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये दूसरों से मत लेना, पर मत, उस वो भी किचड़ा है। या अपने मन का मत बनाना कि हो, जैसे हमारा खुद के भी प्लान होते हैं ना, लेकिन दिव्य बुद्धि से सोचो, दिव्यता के आधार पर सोचो। तो कल हम ये देखेंगे कि कैसे दिव्य बुद्धि हमारा कार्य करती है और कैसे हम परमत या मनमत से प्रभावित नहीं होते या होते हैं, इस पे हम अटेंशन दें। तो अगर नहीं होगा तो हम उड़ सकेंगे ना, श्रीमत से तो हम उड़ सकेंगे, श्रेष्ठ मत से। ओम शांति। ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति दीदी। Greetings from the West Coast, California. सिस्टर एलिजाबेथ कह रहे हैं आपको Sending my अ, from स- Anubhuti to अनुभूति से Avyakti Parivar अव्यक्ति family. परिवार के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत Good to see सबको everyone. बहुत देखकर बहुत अच्छा लगा। I was, Didi, I was so तो inspired दीदी, by today's मुझे बहुत अच्छा लगा आज का भोग मैसेज, और भोग उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि अपनी स्थिति बनाना हर रोज सुबह, और वो अशरीरी अवस्था को अनुभव करना। और इस मास में जैसे हम ब्रह्मा बाबा को, उनके पुरुषार्थ को बहुत याद कर रहे हैं, और मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ कि अपने आप से मैं सच्ची रहूं, साक्षी होके खुद को देखना, सच कि मेरा सत्य क्या है। तो लाइक अपने आप को समझना, स्वयं के सत्य स्वरूप को। और कल जब गायत्री बहन आपको पूछ रही थी वैराग्य के बारे में और उसकी गहराई में जा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। लेकिन वो अपनी बुद्धि में रखते हुए मैं खुद से पूछ रही थी, अपने लिए सोच रही थी कि दीदी, कैसे हम जीवन में रहते हुए या उससे अलग कैसे, कई बार ऐसे लगता है ना कि कुछ तो कमी है।
तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि कैसे मैं इसमें जीवन भर दूं, कैसे मैं जीवन को जैसे गले लगाना, उसमें खुशी का अनुभव करना, क्या है वो जीवन मुक्त स्थिति, और जीवन भी हो और उसमें रहते हुए मुक्ति का भी अनुभव करें, तो वो कैसे करें। तो ऐसे नहीं कि हम दुनिया से कट कर रह रहे हैं, लेकिन नहीं, उस दुनिया में हम नए जीवन को अनुभव कर रहे हैं। तो आप उसके बारे में हमको थोड़ा बताओगे कि जीवन मुक्ति का अर्थ होता क्या है। It is so interesting when we तो दीदी कह रहे हैं कि Brahma बहुत Baba अच्छा है ना, जब हम ब्रह्मा really बाबा की तरफ demonstrated देखते हैं, it in a ब्रह्मा very बाबा के त्याग को देखते he हैं, never said तो my body, ब्रह्मा बाबा ने my कभी life, ऐसे नहीं कहा ओ everything. मेरा शरीर, He मेरा always परिवार। mentioned लेकिन that जो people रचना should हो become रही थी, children. जैसे हम सब So मुख वंशावली है ना बाबा के on one बच्चे, hand there is तो एक vairagya तरफ or तो understanding. वैराग्य, एक तरफ तो But त्याग, it's और not लेकिन साथ you know साथ not इसमें कुछ empty. भी It's not ये खालीपन नहीं है, और ना इसमें it किसी is तरह full का, of joy. इसमें खुशी है। क्यों? It is the क्योंकि intellectual उससे capacity हमारी and क्षमता बढ़ रही है ना, it उसमें हम doesn't have संपन्न to बन रहे हैं। तो बाबा be के पास दो destroyed and कार्य है, create a new. एक ये कि पुराना विनाश Every करना moment और नए की स्थापना करना। we have तो हर क्षण thoughts ये चल रहा है and कि you हमारे want to संकल्प, bring कुछ forth पुराने new विनाश हो ideas रहे हैं और कुछ नया and रच रहा है, new रचना हो रहा है। civilization, new तो world. हम जानते हैं कि बाबा नई दुनिया It की is स्थापना becoming कर रहे हैं। materialistic. तो अगर सिर्फ तो विनाश ही But करना हो liberation तो also. अलग बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब विनाश के साथ वैराग्य स्थापना भी हो रही should है। not तो be हमारा वैराग्य that ये we है do anything कि because of the prana हम karma. इसलिए नहीं कर रहे सब कुछ कि हमको कर्मों का ज्ञान है, Because mukt means free. क्योंकि From मुक्त का मतलब है कि attachment. हम बिल्कुल That's why मुक्त Sri है, Aurobindo कुछ gave us बोझ the नहीं है definition हम of पर। bondage. तो जैसे Bondage कोई भी बंधन को हम describes आत्मा different अनुभव नहीं entities करे। that have done different तो things. ऐसे नहीं कि ओ मैंने ये कर But रहा, ऐसे नहीं किया होता, वो किया होता, ये भी सोचना बंधन है ना। free. तो जीवन माना जीवन, और Everyone has उससे a मुक्त life. होना, बंधन से मुक्त होना, जीवन मुक्त If है। we तो हर focus क्षण हम in किसी भी बंधन को अगर अनुभव नहीं कर रहे, how many जैसे festivals कि we लौकिक जीवन we में celebrate. आप But कितने in त्योहार Brahmacharya, मनाते there is हैं, so much to लेकिन celebrate ब्राह्मण that परिवार में देखो कितना है उत्सव every मनाने day के is लिए। celebrated. आज गुरुवार है, फिर एतवार, I have संडे होगा, observed that फिर कोई आ रहा है, कहीं हम जा रहे हैं। तो we हर have क्षण, our life. जैसे बाबा ने हमारे जीवन को Feel इतना like I am not getting व्यस्त बना दिया है कि spend time during तो the day. हमारे पास तो पूरा दिन में बिल्कुल समय भी नहीं Something होता ना, everything कुछ ना consumed. कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं Today's अपने topic लिए is सेवा के very प्रति। तो ये जो रचना हो रही है, the old. तो ये It's है interesting वैराग्य बाहरी दुनिया से, because लेकिन when you स्वयं में वो जागरूकता, स्वयं में वो then after that खुशी। तो practicing जब गायत्री बहन कल पूछ रहे थे, उसके बाद भी मैं यही सोच रही थी कि त्याग एक चीज है, newness, वैराग्य एक चीज है, लेकिन purpose, नयापन जो अपने जीवन में purpose. आ रहा है, स्वयं की नई पहचान हमको That's what अनुभव हो रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा की डायरी में ब्रह्मा बाबा ने लिखा हुआ है ना कि उनको सिर्फ की अनुभूति करनी है, उसको कैसे जगाना है, उसको कैसे जागृत करना है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे जागृत करना है जीवन को, जिससे कि हम जीवन को वापस ले आए, खुशी की जीवन बना दे। Do you find तो दीदी कह रहे हैं always कि क्या आपको हर क्षण ऐसे लगता energy है कि नए new संकल्प है, नई एनर्जी है, नया सब कुछ है, still our routine ऐसे is अनुभव same, होता है आपको? तो disciplines are same, our कई बार ऐसे होता है activities, हमारा but there पूरी is always दिनचर्या new एक ही होती है things. हमारा। I don't think that लेकिन when we look at the world, they are ऐसे also नहीं ना कि हम जब different. दुनिया को देखते हैं तो अलग People तरह से देखते हैं, ऐसे तो नहीं ना। create lot of excitement, but तो they हम बहुत also जैसे कि उत्साह की जीवन जीते हैं, बाबा के बच्चे बहुत उत्साहित जीवन जीते हैं। every moment. मैं समझती हूँ कि हर क्षण, I find मेरे जीवन में तो मुझे ऐसे अनुभव so much होता of है joy. कि बहुत खुशी है, बहुत
उत्साह है, रोज नया कुछ सीखने के लिए है। और जब नया हम सीखते हैं तो जैसे हम मुक्ति का अनुभव करते हैं। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हम जैसे कर्मों के बंधन में नहीं है, हम जैसे मुक्त हो गए। So जीवन मुक्ति तो is वही freedom जीवन from मुक्ति है bondage. ना, We're मुक्त not अवस्था। living as bondage. हम Like किसी बंधन में नहीं जीते। हम जैसे अपने संबंधों में भी हैं, आत्मिक संबंध है, आत्मा का आत्मा से संबंध है। चाहे हम लौकिक को भी देखें, उसमें भी हम अलौकिक का अनुभव करते हैं ना। तो कोई बंधन का अनुभव नहीं करते। और ये स्नेह ही तो जीवन है ना। बंधन में भी जैसे अम, हम सुख का अनुभव करते, कोई बंधन का अनुभव नहीं करते संबंधों में भी। कई बार मैं जब अपने संबंधों के बारे में सोचती हूँ, दादी के साथ या 60 साल ब्राह्मण परिवार के साथ, 40 50 60 साल हो गए। तो देखो कितनी यही सुंदरता है ना हमारे, कि हम हर रोज कुछ नया बना रहे हैं, नया अनुभव कर रहे हैं। तो सिस्टर एलिजाबेथ कह रहे हैं कि हाँ, मैंने पहले जब तक बाप दादा से दृष्टि नहीं ली थी, मुझे भी नहीं पता था कि प्यार असल में होता क्या है। तो ये होता है निस्वार्थ प्यार। तो हमको जैसे कई चीजों से मुक्त होना है ना, अपने ही संस्कारों से, अपने बंधनों से। तो जब वो हो जाता है तो तब खुशी और मुक्ति का अवस्था का अनुभव होता है। तो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चैलेंज है जैसे, ये सहज है और वैसे मुक्ति का अनुभव होता है ना हमको। I had to तो decide दीदी कह रहे हैं whether कि कभी भी मुझे whether किसी to चीज के develop ऊपर my कोई निर्णय spiritual लेना होता था path या कुछ, तो मैं दादी के and पास जाती थी। तो मैं दादी को कहती, दादी ऐसा मैं समझती हूँ कि ऐसा हमें करना चाहिए। तो दादी कहती थी, अच्छा आज सोचो और कल मुझे बताना कि आपने क्या सोचा और आप क्या करना चाहते हो। तो फिर मुझे जैसे अनुभव होता था कि हाँ दादी, मैं ये ऐसे करूंगी। तो दादी कभी ऐसे नहीं कहती थी कि नहीं तुमको ये करना ही है, तुमको ऐसे करना ही है। तो बाबा हमको कैसे मदद करता है, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अपनी जीवन मुक्ति की अवस्था को अनुभव करना। तो हमारे पास जैसे ये हमको सही निर्णय लेने में मदद करता है। तो दादी कभी नहीं ऐसे कहती थी कि नहीं तुमको ये करना ही है, नहीं, जैसे वो हमें मुक्त अवस्था का अनुभव करते कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करोगे। तो मुझे ब्राह्मण जीवन की ये बात बहुत पसंद है। तो मैं भी सबको यही कहती हूँ कि हमने कोई ऐसे एग्रीमेंट नहीं साइन किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम बाबा के आए और बाबा के बन गए और बस बाबा के पास ही हैं तब से। तो मैं दादी से एक बार मैंने पूछा कि दादी, आप हम पे इतना निश्चय कैसे था आपको कि हम बाहर देश में रहेंगे और ठीक रहेंगे। तो दादी ने कहा कि नहीं, मुझे तुम पर निश्चय था, तुम बाबा के बन गए और बाबा में तुम्हारा प्यार है, भावना है। तो उस संबंध से हमको जैसे वो मुक्ति का अनुभव होता है। तो दीदी कह रहे हैं कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां हैं और देखो हम सबको कितनी प्रेरणा मिलती है आपको देखकर, कि इतनी जिम्मेवारी होते होते भी आपका जो जैसे हम लोग हैं तो हम, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे चित्त में बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं यहाँ शिकायत नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं आपके सामने होती हूँ, जैसे अभी मैं पीस विलेज में आती हूँ, आई थी और आपको मिली थी, आपके साथ होने से ही मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे दादियां हों, और वो मुक्ति की अवस्था का अनुभव हुआ आपके साथ से। तो मैं सोच रही थी कैसे दीदी ये सब करते हैं, लाइक इतनी जिम्मेवारियां हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है, किसी तरह का कोई औना नहीं है, किसी से कोई ऐसे बुद्धि कहीं फंसी नहीं हुई है, न्यारे हो आप बिल्कुल। आप कैसे करते हो ये से। तो दीदी कह रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं सोचती किसी भी चीज को कि ओ ये बहुत जिम्मेवारी है। मैं समझती हूँ कि ओ मेरे पास इतने समय का अनुभव है और
अंदर में जैसे मुझे पता है कि क्या सही है और क्या कैसे करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, इतने समय के अनुभव की वजह से। और अगर हम ठीक से गाइड करें तो बहुत सारी आत्माएं हैं जो अ, उसको सीख सकती हैं, समझ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो मैं ऐसे समझती हूँ कि उसके लिए मुझे बहुत कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो अपने आप बहुत नेचुरल होता है ना। जैसे ही संकल्प आता है तो मैं वो करती हूँ। और फिर उसके लिए जो भी मैं कला बहन को कहती हूँ, ओ कला बहन चलो ये करते हैं। कला बहन कहते कि आओ, मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तो मैं कहती हूँ कि हाँ देखो, बाबा ने मुझे संकल्प दिया, चलो अब हम करते हैं उसको। तो जैसे कि बहुत उससे खुशी का भी अनुभव होता है ना। तो बाबा उसको कहते हैं सहयोग, है ना। तो हमें एक दूसरे के साथ सहयोग से आगे बढ़ना है। कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, No, ऐसे। thank you. So taking up responsibility तो is शुक्रिया is a दीदी। तो wonderful इसका word मतलब कि and जिम्मेवारियां it's उठाना really it's और really कोई चिंता नहीं हो, जिम्मेवारी का एहसास नहीं हो, बाबा का है ना। तो ये है कि हाँ, हमको आलस में नहीं आना है, अलबेलापन में नहीं आना है, लेकिन हाँ बोझ नहीं अनुभव करना है, थकावट नहीं अनुभव करनी है। और उसमें कुछ अलबेलापन नहीं हो। जो करना है अपना अच्छे से करना है, जितना हम कर सकते हैं अपनी क्षमता से करना है। और कई बार ऐसे साइलेंस में जाओ, अपने आप को रिचार्ज करो, तो बाबा से और टचिंग भी मिलती है। ऐसे शरीर के साथ भी होता है ना, जब शरीर बहुत थका हुआ अनुभव करता है, तो अगर आप सिर्फ 20 मिनट भी आराम करते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है। कई बार आप ज्यादा समय सो जाओ तो फिर जब सोने का समय होगा तो तब आप नहीं सो पाते। तो हमको देखना है कि आत्मा को भी कैसे हमें आराम देना है, साइलेंस में ले जाना है, जिससे कि उसको स्वस्थ आत्मा हो जाए ना। तो ज्यादा काम नहीं करो। हाँ, तो दीदी कह रहे हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं अच्छा है, सब ठीक है। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। Om Shanti. ओम शांति। And I was asked to introduce a wonderful soul who is और here मुझे today. कहा गया है It's कि Mani Bhen. एक बहुत अच्छी आत्मा जो आई हुई है, मनी बहन, लंदन से, उनका परिचय देने के लिए। तो वो कई वर्षों से, 50 वर्ष से सेवाएं कर रही हैं लंदन में। और वो दादी जानकी का लिए ट्रांसलेशन किया करती थी। तो वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्यार से। और तो एक बार जब मैं लंदन गई थी तो वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो हमेशा वो इतने प्यार से और इतने अच्छे से मिलती थी। तो मैं उनको कहती थी, वाह मनी बहन, आप बिल्कुल दादी जैसी बन गई हैं। तो मैं आपकी ऐसे महिमा नहीं कर रही हूँ, आप सच में ऐसे ही हो। और बहुत शुक्रिया आपका, और स्वागत है। ओम शांति। शुक्रिया इतने अच्छे परिचय कराने के लिए। अव्यक्ति परिवार को मेरा हेलो। और जनवरी मास में ये बहुत विशेष मास है। मैं टोरंटो में थी। एंड एक दिन मैंने दीदी को फोन किया और दीदी ने कहा कि आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। और उनका संकल्प इतना शक्तिशाली था कि जैसे उन्होंने मुझे यहाँ खींच लिया। और पिछले 3 दिन से हम उनका कंपनी को में जैसे भाग्य बना रहे हैं। मेरा कितना भाग्य है ना ये। तो हर रोज मैं दीदी को सुन रही हूँ और दीदी से मुझे बहुत प्रेरणाएं मिल रही हैं। और विशेष रूप से जब हम शाम को दीदी को सुनते हैं
अमृत वेला भी बहुत शक्तिशाली हो रहा है। तो जब से जब से अव्यक्ति परिवार शुरू हुआ है तो मैंने बहुत इससे फायदा लिया है। मैं 1970 के करीब ज्ञान में आई थी। 50 साल होने वाले हैं। तो तब दादी ने परिवार की ऐसे मीटिंग कराना शुरू किया था दीदी से। तो मुझे उन दिनों की अब याद आ रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अ, बहुत सारी कुमारियां वीकेंड पे आती थी और परिवार की ऐसे मीटिंग हुआ करती थी उस समय पर। तो तो दादी हमको यज्ञ की सब कहानियां उस समय सुनाया करती थी। और यहाँ पर आकर जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ, मुझे लगा वाह कितना भाग्य है। और ये जब से अव्यक्ति परिवार शुरू हुआ है तो मुझे तो इसमें बहुत आनंद आता है, बहुत सुख का अनुभव होता है। यज्ञ की कहानियां दीदी से सुनना। मैं आज सुबह भी दीदी से बात कर रही थी कि बहुत सारी दादियां दादियों से बाबा के नए बच्चे तो नहीं मिले, लेकिन आ, दीदी ने बहुत समय दादियों के साथ मम्मा पापा के साथ बिताया है। तो उन्होंने जैसे वो सब पूर्वज आत्माओं को अभी हमारे सामने लेकर आए हैं, हमको दिखा रहे हैं जैसे वो समय। तो ताकि हम लोग कुछ भी वो मिस नहीं करते हैं, कोई भी वो चीज। और मैं उनको ये भी कह रही थी कि दीदी की एक विशेषता दादी की ये विशेषता थी कि जहाँ भी दादी जाती थी तो वो यज्ञ का माहौल अपने साथ लेके जाती थी। तो मुझे ऐसा अनुभव यहाँ पे हो रहा है कि दादी अगर यहाँ आती तो दादी को कितना अच्छा लगता। तो इस कमरे में आप वो वाइब्रेशन अनुभव कर सकते हो। ये बहुत ही जैसे पावन जगह लग रही है यहाँ आकर। तो मुझे दिल से बहुत शुक्रिया है दीदी के लिए कि दीदी ने हमको यहाँ निमंत्रण दिया। और दादी ने कैसे जो कुछ दादी के पास था, मुझे ऐसे लगता है कि दादी ने अपना पूरा वर्षा दीदी को दे दिया है। 60 वर्ष का अनुभव कोई छोटी बात नहीं है। तो दीदी ने जो अनुभव किया वो हम अनुभव कर रहे हैं अभी। जो दीदी ने पूर्वजों से सीखा वो दीदी हमको दे रहे हैं। तो मैं बहुत दीदी को शुक्रिया करना चाहती हूँ। ओम शांति और शुक्रिया दीदी। और सिस्टर एलिजाबेथ कह रहे हैं कि अच्छा है, आपको देख कैसे लग रहा है लंदन यहाँ आ गया और पूरे परिवार को आपसे मिलने का भाग्य मिला। तो आप उड़ कर आए और बाबा अभी आप उड़ ही रहे हो जैसे। अच्छा, ओम शांति। यही है शिव से मिलन मनाना, समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। अब हर घंटे के बाद क्या गीत बजता है? मन हो शांत तन हो शीतल ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से। मन हो शांत
तन हो शीतल। अगर मेरा मन शांत है तो उसकी निशानी है कि मेरी ये कर्म इंद्रियां, मेरा शरीर शीतल होगा। 4-5 दिन पहले आपने वरदान में ये सुना या पढ़ा होगा। क्या वरदान था? वृत्ति में जरा भी दैहिक अगर हलचल है तो आपकी दृष्टि में भी उसका प्रभाव है और उसका स्मृति में भी प्रभाव है, सृष्टि में भी प्रभाव। वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि लिंक है ये आपस में। वृत्ति में अगर दैहिक चंचलता है, शांति कहाँ है? कहाँ है शांति? इसलिए रूट को हमने साकार बाबा के समय देखा। बाबा को मैंने देखा, बाबा के पास कोई समाचार सुनाता था, इसने गुस्सा किया है, थोड़ा क्रोध आ गया है। मैंने देखा बाबा, नहीं बच्चे, इसमें दैहिक चंचलता है, काम का अंश भी है, क्रोध जरूर आएगा। रूट को ठीक बाबा कर रहा था, रूट को बाबा ने रूट को ठीक किया, कर रहा है। अशरीरीपन का मैं नहीं क्या है, रोज हम क्या करते, आत्मक स्थिति का मैं नहीं क्या है, देह से ऊपर उठ जाए। योग में क्या करते हैं, क्या पहले कि मैं आत्मा, मैं ना इस शरीर से अलग है। ये जैसे ये तो अलग है ना, मैं अलग हूं ना, अलग मालिक हूं ना, कंट्रोलर हूं ना, आत्मा ड्राइवर, आत्मा शक्तिशाली है। ये तो कर्म इंद्रिया ना, मैं कर्मचारी है ना, मैं राज्य अधिकारी हूं ना। सो शासन प्रशासन बाबा ने बताया। इसलिए शांति की अंदर शक्ति तब होगी, शांति में हम बैठते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, कोई आधा घंटा 15 मिनट घंटा सब बैठते हैं, पर वो शांति शक्ति, शांति शक्ति बने, साइलेंस पावर वो बने पावर, जिससे कि अंदर पुराने संस्कार खत्म हो जाए, क्लीन द माइंड, अंदर खत्म हो जाए स्वभाव संस्कार, अंदर निर्माणता। बाज का वरदान में क्या था? निमित्त और निर्माण। निर्माण झुकता है, निमित्त अर्पण करता है, मेरा नहीं है कुछ, मैं तो निमित्त मात्र हूं, कर्ण करावन बाबा। निर्माण झुकता है, उसके अंदर वो स्टेज आ जाती नहीं। इसलिए ये चीजें अंदर में, ये अंदर पहले बात को समझ करके अभ्यास, फिर वो स्टेज अंदर लानी होती है। जब तक अंदर में उपराम और वैराग की स्टेज नहीं है, मन शांत नहीं होता है। मनी मटेरियल की इच्छा है, अंदर खिंचाव है, लगाव झुकाव है, मन शांत नहीं होता है। मैं दादा विश्व रतन का मिसाल कई बार सुनाता हूं, मैंने खुद देखा। पांडव भवन में थे हम बहुत साल पहले, दादी प्रकाश मणि के टाइम की बात, पहले मां पांडव भवन में मैं भी था। जानकी दादी ने कुछ चीजें भेजी थी विदेश से, और अनाउंसमेंट होगी, पांडव मधुबन निवासी सब वहां पर अपने मेडिटेशन हॉल में इकट्ठे हो जाओ। मुझे भी कहा आप भी आ जाना। दादी ने क्लास करा के कहा, जान के दादी ने ये चीज भेजी है और सबके लिए है, सब लाइन में आकर के लेने लगे। दादा विश्व रतन भी आ गए, दादी देने लगी, कहती है मेरे पास है, पहले ही है एक, दादा दूसरी ले लो ना, रख लो ना, ये तो काम की चीज है, मैं कोई स्टोर थोड़ा हूं,
तो स्टोर वाली बहन को दियो ना, मैं ले लूंगा बाद में, मैं अपने पास एक्स्ट्रा चीज ही नहीं रखनी, नहीं रखनी। नो, मुझे जरूरत के समय मिल जाएगी। हम लोग इसलिए रखते हैं कि पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा किस लिए रख लेते हैं, काम की चीज रख लो। नो, वैराग इसे कहते हैं। उपराम और वैराग, वैराग का मैंने ये नहीं वैराग कि हमें हमें घृणा या चाहिए ही नहीं, हम यूज ही नहीं करेंगे, नहीं, वो नहीं। वैराग मना जितनी आवश्यकता है मुझे। अंग्रेजी में बहुत अच्छा इसका ट्रांसलेशन है वैराग का, डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट, रुचि नहीं है। ये जितने टीवी सीरियल्स फिल्म ये सब चीजें, क्या चीजें, मैगजीन ये वो एक्स्ट्रा चीजें, स्टडी के पढ़ता टाइम वेस्ट करना किस लिए? इंटरेस्ट है मना, जिस रास्ते पे नहीं जाना उस रास्ता पूछने की क्या जरूरत है। ये सब चीज गिरावट के साधन है, किसी न किसी फॉर्म में गंदगी जरूर परोसेंगे, दे आर कमर्शियल। कोई चीज भी आप देखने लगोगे, न्यूज देखोगे, उसमें भी ऐड दे देंगे, किसी फॉर्म में गंदगी जरूर डालेंगे वो। जैसे एक भाई ने हंसी में सुनाया था, कहता एक भाई में ईगो है, वो सीखता नहीं कुछ भी। कहता मैंने उसको बहुत सिखाने की कोशिश की। कहता एक बार उसने हंसी में कहा मैं तुझे सुनाऊं खीर बनानी? कहता मुझे आती है। अरे भाई नहीं, मैं आपको सिखाता हूं, मुझे आता है, ऐसे चावल ले लेना, दूध ले लेना, सब आता है। कहता ऊपर थोड़ी सी राख डाल लेना लास्ट में। फिर नहीं कहा उसने आता है। ईगो होता है ना, ईगो वाला सीखता नहीं। आपका स्वागत है। हम मुरली का रिवीजन करेंगे। पदम गुना भाग्य और वरदान। ओम शांति। ओम अव्यक्त शांति। अव्यक्त वाणी जून 21, 1972। विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। अपने आप को एक सेकंड में शरीर से न्यारा अशरीरी समझ, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित रह सकते हो। अर्थात एक सेकंड में कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और एक सेकंड में और फिर एक सेकंड में फिर कर्म इंद्रियों से न्यारा। ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कोई भी कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते हो।
कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो, या अभी तक कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो? हर कर्म इंद्रियों को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो, या आप चाहते एक हो, कर्मेंद्रियां दूसरा कर लेती हैं? रचयिता बनकर रचना को चलाते हो? जैसे और कोई भी जड़ वस्तु को चैतन्य आत्मा या चैतन्य मनुष्य आत्मा जैसे चाहे वैसे रूप दे सकती है, और जैसे चाहे रूप दे सकती है, जैसे चाहे कर्तव्य में लगा सकती है, जहां चाहे वहां रख सकती है। तो जड़ वस्तु चैतन्य के वश में है, तो चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती। जैसे जड़ वस्तु को किसी भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे कर्म इंद्रियों को विकारी से निर्विकारी या विकारों के वश आग में जले हुए कर्म इंद्रियों को शीतलता में नहीं ले जा सकते हो? क्या चैतन्य आत्मा में ये परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है? कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलता को सहनशील सरल चित्त नहीं बना सकते हो? तो इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो? शक्तिशाली आत्माएं हो ना? तो जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वो शक्तिशाली भी बनी है, या सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बनने के भाग्य के कारण भाग्यशाली बने हो? सिर्फ भाग्यशाली बनने में भी मायाजीत नहीं बन सकेंगे। भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। दोनों अनुभव होता है, दोनों अनुभव होता है। जैसे भाग्यशालीपन का नशा वो तो अविनाशी है, इसको कोई नाश नहीं कर सकता। वैसे शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ले लिया है या अभी लेना है? क्या समझते हो? ब्रह्मा कुमारी तो हो ही, वो तो अविनाशी छाप, वो तो अविनाशी छाप लगी हुई है। अभी शक्तिशाली का वरदान ले लिया या अभी लेना है? जब शक्तिशाली बन गए हो, माया की शक्ति वार कर सकती है? ये है रचयिता की शक्ति, वो है रचना की शक्ति। तो कमजोर शूरवीर के ऊपर वार करने की हिम्मत, जो कमजोर शूरवीर के ऊपर वार करने की हिम्मत रख सकता है क्या? अगर रखे भी तो उसका परिणाम क्या होगा? विजयी कौन बनेगा? शूरवीर ना। तो रचयिता की शक्ति महान है, फिर माया का वार कैसे हो सकता, या माया से हार कैसे हो सकती? जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो या सदाकाल शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते, तब हार होती है। तो जहाँ स्मृति है वहाँ विस्मृति का आना असंभव है। ओम शांति।